और साहब, आप बहुत पहले से कह रहे थे कि जल्द से जुलूस नहीं होने चाहिए, एहतियात करें, मगर खुद तहरीक इंसाफ ने इस बात की पासदारी नहीं की। वजीर आजम ने खुद ने सवात में जलसा किया, फिर हाफिजाबाद में जलसा किया, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग जलसे कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में भी कैंपेन चला रहे थे, तहरीक इंसाफ ने भी किया। फिर काबीना में फैसला हुआ कि अब तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस नहीं करेगी, मगर उसके बावजूद आखिर तक गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने भी कैंपेन की, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी की। अब अपोजिशन कह रही है, जब फैसला किया गया है कि आप लोग अपने जलसे नहीं करेंगे, कि जी हम तो करेंगे, तो किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, एनसीसी का तो फैसला है कि कोई भी बाहर की गैदरिंग, कोई भी एक्टिविटी, सरगर्मी जिसके अंदर एक जगह पे 300 से ज्यादा लोग मौजूद हों, इकट्ठा होने की जरूरत हो, वो उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। अब वो जाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतों के जरिए होती है, और जो सिंध की हुकूमत की राय थी हमारे पास जो आई भी है उनके पास लिख के, वो यही कहते हैं कि बाहर की सरगर्मियों के ऊपर कोई पाबंदी ना हो, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी कोई मैक्सिमम तादाद ना दी हो उसके अंदर। वो सिर्फ कहते हैं कि जो एवेन्यू है वहां पे 50% से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं। अब मुझे बताएं, आप कराची में हैं, शारे फैसल की कैपेसिटी क्या है? मतलब 50% तो मैं शारे फैसल के ऊपर 5 लाख लोग भी खड़े कर दूं तो फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि ये कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई सियासी पार्टी हो पाकिस्तान की, ये मुमकिन ही नहीं है कि जैसे ही आपके तादाद जो है वो 10,000, 15,000, 30,000 की लेवल पे पहुंच जाए कि कोई SOP वहां पे हो सके। ये नामुमकिन है। तो उसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि तादाद को लिमिट किया जाए। अच्छा, ये ज्यादा जरूरी क्यों है? ये ज्यादा जरूरी इसलिए है कि वबा का फैलाव बराह रास्त तो है ही है इन एक्टिविटीज से, लेकिन उससे अहम चीज ये है कि पैगाम मुल्क को क्या मिल रहा है। मैं कैसे किसी को जाके बोलूं कि तुम अपने कारोबार के अंदर ये बंदिश लगा लो और इसको, हालांकि तुम्हारा रोजगार चला जाता है, तुम मान जाओ ये बात, लेकिन कौमी लीडरशिप जो है वो अपनी सियासत के लिए जो है वो कोई अपने ऊपर कदम लगाने को तैयार नहीं है। तो अगर हम संजीदा हैं, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें जिससे पाकिस्तानियों की सेहत की हिफाजत हो, जान की हिफाजत हो और उनकी रोजगार की हिफाजत हो, तो हमें लीडर होते हुए सबसे पहले अपने ऊपर यह कदम लगानी पड़ेगी। और सब इस सवाल का सामना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत को करना पड़ा जब अदालत ने कहा कि हुकूमत खुद जलसे कर रही है और इंडोर शादी हॉल्स पर पाबंदी लगा रही है। अब जब हुकूमत ये कह रही है कि ना करें, हम नहीं करेंगे, अपोजिशन भी ना करे, अपोजिशन नहीं मान रही है, तो इसको क्या अब जबरदस्ती इन्फोर्स किया जाएगा? देखें, पाबंदी तो एनसीसी ने अप्रूव कर दिया। अब तो सवाल सिर्फ ये है कि उस पाबंदी को लागू करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा। क्या रियासत ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, या सियासी लीडरशिप जो है वो खुद ही इस फैसले को कबूल कर लेगी? जिस तरीके से बाकी सारी कौम ने बड़ी मुश्किल फैसले, लोगों की रोजगार छिन गई, लोगों के कारोबार बंद हो गए, और सबने मान लिया इसलिए कि हुकूमत कहती थी और लीडरशिप कहती थी कि ये जरूरी है, तमाम पाकिस्तान की सेहत के को ख्याल रखते हुए, लोगों का रोजगार ख्याल रखते हुए ये जरूरी है। इतनी मुश्किल आपने लोगों से तकलीफें बर्दाश्त करवाई, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी आमदनी की, और अब किस तरीके से पाकिस्तान का कोई लीडरशिप खड़ा होकर ये कह सकता है कि मैं तो अपना काम अब नहीं रोकूंगा, मेरा कारोबार जो है वो तो नहीं रुकेगा, लेकिन तुम अपना कारोबार रोक दो? ये मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकेगा। सो मेरे ख्याल में तो हुकूमतों को अब ये इन्फोर्स कराना पड़ेगा। उसके बाद वो जाहिर है वो ये बोला जाएगा कि ये सियासी बुनियाद पे हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमतों का काम होना चाहिए, तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें भी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी।